केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की काबिलियत की तूती पूरे हिंदुस्तान में बजती। अगर ये कहें कि व्यवहारिकता के मसले में गडकरी का कोई तोड़ नहीं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि गडकरी इतना तोल मोल कर बोलते हैं कि बेगाने तो क्या उनके कई अपनों के पेट में भी उथल पुथल शुरू हो जाती। गग्गल एयरपोर्ट विस्तार के मसले पर जहां हिमाचल की सुखूत सरकार खुद को काबिलियत की कसौटी पर खरा उतारने के लिए उतारू है, वहीं देश के काबिल एडमिनिस्ट्रेटिवली और टेक्निकली मास्टर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कुछ पुराने बयान ये साबित करते हैं कि हिमाचल में गग्गल एयरपोर्ट विस्तार में सरकारों की सोच में खोट है। हिमाचल सरकार का कहना है कि उसे कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाना है, लेकिन आप गडकरी का यह बयान सुनिए। हालांकि गडकरी का जो बयान हम आपको दिखा रहे हैं उनका खासकर गग्गल एयरपोर्ट विस्तार के साथ कोई नाता नहीं, लेकिन गडकरी का एक एक लफ्ज एयरपोर्ट विस्तार के मसले पर फिट होता इसलिए नजर आता है कि सरकार जिन सपनों के चक्कर में अपने ही नागरिकों को उजाड़ने की मुहिम में लगी हुई है, वे कल को उजाड़ के सिवाय कोई प्रभाव ही नहीं दिखाएगी। इस देश में ना टेक्नोलॉजी की कमी है, ना पैसे की कमी है, इस देश में काम करने वालों की कमी है। इफ देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल, देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमेटी, सब कमेटी एंड रिसर्च ग्रुप। गग्गल एयरपोर्ट विस्तार को लेकर अभी तक ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे किसी और संदर्भ में गडकरी ने कहा था, लेकिन इस संदर्भ में गग्गल एयरपोर्ट का मर्म छिपा हुआ है। सर्वे हो रहे हैं, कमेटियां बन रही, चर्चाएं हो रही। अब गडकरी का दूसरा बयान सुनिए जो मुंबई और पुणे के बीच फ्लाइट्स को लेकर था। गडकरी कहते हैं कि सड़कों के निर्माण से सिर्फ जेट एयरवेज की ही 8 उड़ानें बंद हो चुकी हैं। जब मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया था तो रोड बनने के पहले दिल्ली, मुंबई और पुणे के बीच में जेट एयरवेज की 8 फ्लाइट्स चलती थी। अब 2000 के बाद 15 साल हुए, एक भी फ्लाइट नहीं चलती, अब पुणे से बंद हो गई। मैं गारंटी बता रहा हूँ आपको कि इस साल के एंड तक दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से चंडीगढ़ लगभग ये फ्लाइट्स बंद हो जाएगी। फिर चेन्नई से बेंगलोर हम 2 घंटे में कर रहे हैं और बेंगलोर से मैसूर 1 घंटे में कर रहे हैं। इसके बाद गडकरी कुछ एक अन्य हाईवेज की बात भी करते हैं। हर अकाट्य तथ्य पर सरकारों के उस तथ्य को काट कर रख देते हैं कि हवाई सेवाओं का विस्तार कोई ज्यादा अहम नहीं। गडकरी की बात में दम है। जब इन महानगरों में ही लोगों ने बढ़िया सड़कें बनने की वजह से हवाई यात्राओं को त्याग दिया, तो क्या गारंटी है कि सिर्फ बड़े हवाई जहाजों को गग्गल एयरपोर्ट पर ही उतारने से पर्यटकों की बाढ़ आ जाएगी। गडकरी के इस तथ्य में इसलिए भी दम है कि जिन महानगरों का जिक्र वे अपने बयानों में कर रहे हैं, वहां पर हवाई यात्राओं में ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट और कामकाजी लोग ही फ्लाइट लिया करते थे। अब अगर इन लोगों ने ही हवाई यात्राओं को त्याग दिया है और एयरलाइंस को अपने फ्लाइटें बंद करनी पड़ी, ऐसे में हिमाचल सरकार को ये आइडिया किसने दिया होगा कि घूमने फिरने आने वाले लोग बाय एयर ही हिमाचल आएंगे। गडकरी की बातों में जितना दम है, हिमाचल के सियासतदानों की सोच उतनी ही बेदम नजर आ रही। ये बात तो ताल ठोंक कर कही जा सकती है कि गडकरी की काबिलियत के पहाड़ के आगे बकाया तमाम नेताओं की सोच बौनी ही। अब ये बयान सुनिए, इसमें अगर पंजाबी में तवा लगाना कहें तो गलत नहीं होगा। मैं मुंबई में जब काम कर रहा था 5 करोड़ रुपए थे, मैंने 55 फ्लाईओवर बनाए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, वर्ली बांद्रा से पैसे वापस भी हो गए। अभी मेरे पास इतने पैसे कि खर्चे ही नहीं होते। मैं 6 लाख करोड़ रुपए 2024 समाप्त होने के पहले यूपी में 6 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूं, 6 लाख करोड़। और अगर मुझे साथ मिलती है तो 50,000 लाख करोड़ और ज्यादा के देने के लिए तैयार है। पैसे की कोई कमी नहीं। मैं आपको ये विश्वास के साथ बता रहा हूं, इस देश का कोई भी पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सकता। मैं बोलता हूं ये काम होगा तो होगा। मैं झूठ बोलता नहीं और झूठ आश्वासन। अभी मुझे स्टेज पर सब एमएलए एमपी ये डिक्लेयर करो, वो पहले क्यों नहीं कागज भेजा आपने? मैं अभी वेरीफाई किए बिना नहीं बोलूंगा। फिर मैंने पीछे में अधिकारी को बताओ क्या क्या है, फिर मैंने उसको मंजूर, आपके एरिया के रास्ते है 10-15 हजार करोड़ ऐसे उनको मंजूर कर दिया। पैसे की कोई कमी नहीं। आपको ताजुब होगा, मैंने तय किया कि अभी रोड में गरीबों के पैसे से बनाऊंगा। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं, छोटे छोटे लोग, कांस्टेबल, पत्रकार, कर्मचारी, रिटायर्ड हुए लोग, वो पैसे देंगे। और मैंने एक इनविट मॉडल में अभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किया, वो लॉन्च हो गया
और मैं चला गया गोवा, और 10 दिन के बाद वहां पद्धति है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में आकर मैं घंटी बजाकर उसको क्लोज करता हूं। पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो वो दौड़ते हुए मेरे को, साहब जल्दी घंटी बजाओ, बहुत पैसा आ रहा, बंद करना पड़ेगा ये। मैं गोवा से सुबह उठकर मुंबई आया और 9:30 बजे जाके घंटी बजाई और इसको क्लोज किया। इतने लोग पैसे दे रहे। इस देश में ना टेक्नोलॉजी की कमी है, ना पैसे की कमी है, इस देश में काम करने वालों की कमी है। ना गडकरी की सोच की जमीन है और ना ही कोई सपनों का आसमान। जिन लोगों की हवाई यात्रा की कुव्वत है वे लोग हिमाचल आएंगे नहीं। अन्य राज्यों में जो लोग हवाई यात्रा का उपयोग किया करते थे उन्होंने सड़कें पकड़ ली। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस बिना पर हिमाचल भाजपा कांग्रेस की नेताशाही अपने सपनों की खातिर आम आदमी के सपनों को उजाड़ने पर तुली हुई। उदय पठानिया, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।